हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500 फॉर 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। बहुत ध्यान से देखना है इस वर्ड को। जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे हैं तो कहीं कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो नहीं लिखा है, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट रेट और टाइम पे पड़ता है। इसका क्या मतलब होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का? कंपाउंडेड हाफ ईयरली का ये मतलब होता है कि जो बैंक है वो साल में 2 बार इंटरेस्ट देगा। हर 6 महीने बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर आधे साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में और कंपाउंडेड एनुअली में थोड़े से पैसों का फर्क पड़ता है। हाफ ईयरली में अमाउंट ज्यादा मिलता है, तो उससे कुछ वैसे फर्क नहीं पड़ता। जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं वो बैंक की कैलकुलेशन होती है, बट जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हाँ, काफी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है तो आपका टाइम इन कितने हाफ ईयर्स होंगे, 1.5 year में कितने हाफ ईयर्स होंगे। लाइक 3/2 ईयर तो हमने वैसे कन्वर्ट कर लिया, 1.5 को 3/2। हर 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, तो एक ईयर में 2 हाफ ईयर हुए। तो 1.5 year में कितने हाफ ईयर होंगे? वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स आए। और जो रेट है वो 8% पर एनम, पूरे साल में 8% मिलना है। तो क्योंकि हर आधे साल में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4% हर 6 महीने में मिलेगा। ये नहीं कि हम 6 महीने में 8% के हिसाब से 2 बार दे देंगे। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट हाफ हो जाएगा और टाइम जितना दिया है वो डबल हो जाएगा, तब जाके हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। 62,500 मनी इन्वेस्ट हुआ है, दैट मीन्स हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ₹62,500। टाइम पीरियड है हमारा 1.5 year, जिसको आप लिखेंगे 3/2 year, विच इज 3/2 into 2 equals to 3 हाफ ईयर्स। 3 हाफ ईयर्स हम यहीं पे निकाल सकते हैं। 3/2 into 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ये देखना है, डबल हो गया ना, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो 3/2 ईयर में 3/2 into 2 3 हाफ ईयर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और जो टाइम रेट है, टाइम तो हमने लिख लिया, रेट 8% पर एनम है तो विच विल बी 4% हाफ ईयरली। तो ये तो एक्स्ट्रा हमने निकाल के रख लिया है, अदरवाइज हम क्वेश्चन में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 62,500। रेट अभी एज इट इज ही लिखा रहने देते हैं, 8% पर एनम, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली वर्ड अपने याद रखने के लिए जरूर लिख लीजिए। टाइम 3/2 ईयर। तो जब आप हाफ ईयरली लिख लेते हैं तो उसको इस तरीके से लिखिए कि आपको नजर आता रहे। तो जब हम अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला 1+R/100 पावर n है। अब हमें क्या करना है, टाइम को डबल करना है, तो हम इसको यहाँ पे 2n कर देते हैं। और रेट को हाफ करना है तो यहाँ पे हम रेट को
r/2 कर देते हैं। या तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज कर दीजिए या अपनी वैल्यूज को इस तरीके से लिख के फॉर्मूले में डाल दीजिए। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। 62,500 1 प्लस, अब मैं क्योंकि मैंने फॉर्मूले में 2 लगा दिया है तो मैं यहाँ पे वैल्यू 8 ही डालूंगी और उसको सॉल्व कर लूंगी। और 2n 2 इंटू 3/2, एक्सपोनेंट्स में थोड़ी कटिंग अवॉइड करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे ये 4 से कट हो सकता है, ये आगे फर्दर कट हो सकता है, इसको 2 से कट कर देंगे, ये 50 हो जाएगा, इसको और फर्दर कट कर देंगे 25। तो अब हमारा नंबर जो निकल के आया है वो 62,500 1 प्लस, क्योंकि कैलकुलेशंस काफ़ी हो गई हैं अंदर, 1/25 होल पावर 3। अब इस वाले स्टेप को थोड़े से अपने स्टेप्स रिड्यूस करने के लिए ये कैलकुलेशंस आप साइड में करके दिखा दीजिए। तो 25 प्लस 1 ये हो गया 26/25 और क्यूब है तो नेक्स्ट वाले स्टेप में इसको डायरेक्टली खोल लेंगे। तो इससे हमारा क्या फायदा होता है, हमारे ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में काफी स्टेप्स आते हैं। अब देखिए ये नंबर है 625। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद हैं तो आप ये जान लेंगे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। आप उसको यहाँ पे रीचेक भी कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, ये 10 1 4 5, देखिए 625 आ गया। तो इसको हम 25 का 25 और एक और 25 ज़ा 1, तो हमारा आ गया 100 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 होल अपॉन 25। तो अब हमारे पास इसके अंदर नंबर को रिड्यूस करने के बाद बच गया 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। अब 26 इंटू 26 आपने स्क्वायर्स याद करे हुए हैं, वो होता है 676, लेकिन आपको एक बार इंटू 26 और इंटू 4 भी करना पड़ेगा ताकि उसका कैलकुलेशन करी जा सके। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम 26 इंटू 4 भी करके रख लेते हैं। तो 4 6 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 10। तो ये हो गया आपका 104 इंटू 676। जितने नंबर्स की कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी याद होंगी वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। अब 676 इंटू 104 हम निकाल लेंगे, वो कितना आएगा? 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 4 8 ज़ा 28, 29 30, ये 3 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 27 आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 676। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 0 और 7 प्लस 6 हो गया आपका 13, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये फिर 10 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 7। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ तक आंसर निकल गया 70,304। हमारा अमाउंट आ गया आफ्टर कैलकुलेशन विच इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसके अंदर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो दैट इज ए माइनस पी। अमाउंट हमारा हो गया 70,304, इसमें से हम 62,500 माइनस करके अपना सी आई निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमें बोरो करना पड़ेगा, तो ये 13 हो जाएगा, 13 माइनस 5 विल बी 8, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 माइनस 2 इज 7। अब बोरो किया था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो वो 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो हमारे आंसर में अमाउंट आ गया ₹70,304 और सी आई आ गया 7,804। आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपाउंडेड एनुअली भी निकाल के देखिए और उसके बाद देखिए कि सीआई में इफेक्टिवली क्या फर्क पड़ता है।
अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.